कहा जाता है कि महाकवि कालिदास के कंठ में साक्षात माँ सरस्वती का वास था। शास्त्रार्थ में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार कालिदास जी को अपनी बुद्धिमत्ता का घमंड हो गया। उन्हें लगने लगा कि विश्व का सारा ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया है, अब सीखने को और कुछ बाकी नहीं। वे सोचने लगे कि उनसे बड़ा ज्ञानी संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसी बीच पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण आया। कालिदास अपने घोड़े पर बैठकर रवाना हो जाते हैं। गर्मी का मौसम था और धूप भी काफी तेज हो रही थी। लगातार यात्रा के कारण कालिदास जी को प्यास लग गई। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी दिखी। पानी की तलाश में उस झोपड़ी के पास आते हैं। आते ही उन्हें दिखता है कि झोपड़ी के सामने एक कुआं है। कालिदास जी ने सोचा कि अगर झोपड़ी में कोई हो तो उससे पानी का अनुरोध किया जाए। उसी समय झोपड़ी से एक छोटी बच्ची मटका लेकर निकली। बच्ची ने कुएं से पानी भरा और वहां से जाने लगी। कालिदास उसके पास जाकर बोले, बालिके, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। बच्ची बोली, आप कौन हैं? मैं आपको जानती भी नहीं, पहले आप अपना परिचय दीजिए। कालिदास जी को लगा कि मुझे भला कौन नहीं जानता, मुझे परिचय देने की क्या जरूरत है। फिर भी प्यास से बेहाल कालिदास बोले, अभी तुम बहुत छोटी हो इसलिए मुझे नहीं जानती। घर में कोई बड़ा हो तो उन्हें भेजो, वह मुझे देखते ही पहचान जाएंगे। मेरा बहुत नाम है, मैं बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति हूँ। बालिका बोली, आप असत्य कह रहे हैं। संसार में केवल 2 ही बलवान हैं और उन दोनों को मैं जानती हूँ। अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं तो जल्दी से उनका नाम बताइए। बहुत सोचने के बाद कालिदास बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, लेकिन पानी पिला दो, मेरा गला सूखा जा रहा है। बच्ची बोली, वह दोनों हैं अन्न और जल। भूख और प्यास में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दे। देखिए प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी। कालिदास जी चकित रह गए क्योंकि उस बच्ची के तर्क का कोई उत्तर नहीं था उनके पास। बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास जी एक बच्ची के तर्क का कोई उत्तर न दे पाए। बच्ची ने फिर से पूछा, सत्य बताए, कौन है आप? बच्ची चलने की तैयारी में थी तो कालिदास जी बोले, बटोही हूँ। मुस्कुराते हुए बच्ची बोली, क्या आप फिर झूठ बोल रहे हैं? पूरे संसार में 2 ही बटोही हैं और दोनों को मैं जानती हूँ, बताए वह कौन है? तेज प्यास ने पहले ही कालिदास जी की बुद्धिमत्ता क्षीण कर दी थी, लेकिन लाचार होकर बोले, मुझे नहीं पता। बच्ची बोली, आप खुद को बड़ा विद्वान बता रहे हैं और यह भी नहीं जानते एक जगह से दूसरी जगह बिना थके जाने वाले बटोही होते हैं, और बटोही सिर्फ 2 ही हैं, चंद्रमा और सूर्य, जो बिना थके चलते हैं। आप तो थक गए हैं, भूख और प्यास से बेदम हैं, आप कैसे बटोही हो सकते हैं? इतना कहकर बच्ची ने मटका उठाया और झोपड़ी के भीतर चली गई। कालिदास इतने अपमानित अपने जीवन में कभी नहीं हुए थे। प्यास के कारण शरीर की शक्ति घट रही थी, दिमाग चकरा रहा था। उन्होंने आस से झोपड़ी के तरफ देखा कि तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली। वह कुएं में पानी भरने लगी। कालिदास जी बोले, माते, पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य मिलेगा। स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, अपना परिचय दो, मैं तुम्हें अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास जी बोले, मैं मेहमान हूँ, कृपा कर अब पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में 2 ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक सारे तर्क में पराजित कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दीजिए। स्त्री ने फिर बोला, नहीं, सहनशील तो 2 ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने के बाद भी अनाज से भंडार भर देती है। और दूसरे पैर, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते, सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास जी लगभग बेहोश होने की अवस्था में आ गए थे और तर्क वितर्क से झल्ला कर बोले, मैं हटी हूँ। स्त्री बोली, तुम फिर असत्य बोल रहे हो। हटी 2 ही हैं, पहला नाखून और दूसरा केस, कितना भी काटो बार बार वापस आ ही जाते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, आप कौन हैं? पूरी तरह अपमानित और पराजित होकर कालिदास जी बोले, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री बोली, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो 2 ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए उसकी गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही साबित करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की अवस्था में कालिदास जी उस स्त्री के पैर में गिर पड़े और पानी के लिए गिड़गिड़ाने लगे। स्त्री ने कहा, उठो वत्स, उठो। आवाज सुनकर कालिदास जी ने जब ऊपर देखा तो साक्षात माँ सरस्वती खड़ी थी। कालिदास जी नतमस्तक हो गए तो माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तुमने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपना उपलब्धि मान लिया और अहंकार
अहंकार कर बैठे, इसलिए तुम्हारे घमंड को नष्ट करने के लिए मुझे यह सब करना पड़ा। कालिदास जी को अपनी भूल समझ आ गई और पेट भर पानी पी वहां से वो चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसे और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। मैं राहुल फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। सरस्वती पूजा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।